हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इतना करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की प्रैक्टिस सेट के लिए। अगर आप सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, हेड कांस्टेबल या फिर आप कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले दो सवाल हैं। यहाँ पे ऊपर मिसप्रिंट है, 76-77 है ये। यहाँ पे दो मुहावरे हैं और इनका आपको अर्थ बताना है दोस्तों। ठीक है, तो लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है, हाथ का मैल, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कीमती वस्तु, तुच्छ वस्तु, गंदी वस्तु या बेस की कीमती वस्तु। तो दोस्तों हाथ का मैल, हम कहते हैं ना पैसा क्या है, एक हाथ का मैल है, यानी पैसे का महत्व तो उतना ज्यादा नहीं है जितना हम समझते हैं। तो हाथ का मैल का मतलब हो जाएगा तुच्छ वस्तु, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन बी यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, छुछुंदर के सर में चमेली का तेल का जो अर्थ है वो क्या बनेगा? छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। तो दोस्तों आपने वो राजा हिंदुस्तानी गोविंदा की फिल्म है जिसमें सॉन्ग भी है, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। उसमें एक गाना है कादर खान और गोविंदा के बीच में, उसमें कहते हैं ना, छुचुंदर को बाहे ना चमेली का तेल। तो ये छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल है, इसका मतलब क्या है? क्या दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना या अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अयोग्य व्यक्ति को जब उत्तम पद मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं छछुंदर के सर में चमेली का तेल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यहां पे 4 ऑप्शन है, इसमें 3 गलत हैं, 1 सही है। तो आपको शुद्ध वाक्य यहां पे बताना है। मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। तो दोस्तों यहां पे वर्तनी की भी त्रुटि है यहां पे। ठीक है, और यहां पे सेंटेंस ये आपको भी गलत है। तो सही आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, मैंने आपको प्रणाम किया था। अगला सवाल है, खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए, यह सफल पूर्वक रह रहा है, सोना कल के दिन जाने वाली है या आपका पिताजी ने बोले थे। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे जो सही है वो कौन सा है? तो सही शब्द आएगा दोस्तों, जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए में, यह खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए, ऐसा ही तुम कहते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहां पे वर्तनी आपको बताना है, 4 ऑप्शन है और ये बताना है कि कौन सा यहां पे बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। यहां पे 2 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। तो एक 80 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। तो आशीर्वाद नहीं होता, या रै की मात्रा यहां पे दै पे नहीं लगती, ठीक है, और सै पे भी नहीं लगती। सही जो वर्तनी है ऑप्शन ए, आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है 81 नंबर, दुर्व्यवहार आपको बताना है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, वह है, ये जो वह है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो रै की मात्रा है ये वह के ऊपर ना जाके ये के ऊपर होती है, यानी ऑप्शन सी है ये यहां पे बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं कि दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। कह रहा है कि मोक्ष की कामना करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष की कामना करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहा जाता है दोस्तों मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है, ऑप्शन सी यहां पे आंसर होगा। सवाल है दोस्तों, जिसकी माप न की जा सके, जिसकी माप न की जा सके यानी जिसे मापा ही ना जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, जिसकी माप न हो सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। अगला सवाल है, यहां पे एक उचित शब्द को आपको खालिस्तान में भरना होता है, 4 ऑप्शन है। तो सवाल नंबर 84 है, वह खालिस्तान पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो आप किसी के सामने अगर झुकते हो तो कैसे? साग्रह, निग्रह, विनय या सदैव। तो हम सभी जानते हैं विनय पूर्वक होता है ना, वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सवाल है दोस्तों, मुझे इस कार्यक्रम का खालिस्तान नहीं पहुंचा। तो दोस्तों किसी भी कार्यक्रम का क्या होता है दोस्तों? निमंत्रण होता है। ठीक है, तो मुझे इस कार्य का
निमंत्रण, कार्यक्रम का मतलब फंक्शन का निमंत्रण नहीं पहुंचा। ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर होगा। कह रहा है कि यह एक खालिस्तान कथानक है। तो कोई भी कथानक होता है दोस्तों क्या होता है, पुराणिक या पौराणिक? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पौराणिक होता है दोस्तों। ठीक है, यह एक पौराणिक कथा है या पौराणिक कथानक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, फाइंड द एरर, यानी आपको यहां पे सेंटेंस दिया गया है और आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट में यहां पे गलती है। 87 नंबर क्वेश्चन को देखें। हवन के दौरान वैद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए, क्या कोई त्रुटि नहीं है? आपको लगता है कि हवन के दौरान इसमें त्रुटि है तो ऑप्शन ए क्लिक करेंगे। वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण गलत है तो यहां पे क्लिक करेंगे। स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए तो यहां पे क्लिक किया जाएगा सी पर। अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो आपका आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। तो दोस्तों क्या आएगा इसका सही आंसर, जरा बताइए। तो दोस्तों सही जो आंसर आएगा यहां पे ऑप्शन सी। ठीक है, यानी स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। इस पार्ट में क्या है, मिस्टेक है। कैसे है दोस्तों, कह रहा है कि हवन के दौरान वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। वाक्य में जो स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए वाक्यांश अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें बोलने के स्थान पर क्या आएगा, करना। क्योंकि उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण में हम बोलते हैं, उच्चारण करना होता है ना कि बोलना होता है दोस्तों। हवन के दौरान वेद मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण स्पष्ट शब्दों में करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यानी बोलने की जगह क्या आएगा दोस्तों, करना। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सत्य सार्वभौमिक होता है, इसमें क्या गलती है दोस्तों, बताइए। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, विज्ञान के द्वारा है, यहां पे गलत है। यहां पे विज्ञान के द्वारा वाक्यांश, इसके द्वारा शब्दों का अनावश्यक प्रयोग किया गया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, जब यहां पे कोई शब्द ज्यादा बार यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे द्वारा क्या है, यहां पे मतलब ज्यादा है। विज्ञान के प्रदत्त, ठीक है, ये भी सही है, विज्ञान के द्वारा प्रदत्त, इसका भी मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो यहां पे द्वारा क्या है दोस्तों, ज्यादा ही सुपरफ्लुअस हो रहा है दोस्तों, अनावश्यक रूप से इसका प्रयोग यहां पे किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए में क्या है, यहां पे त्रुटि है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए शब्दों में विलोम शब्द बताने के लिए चार चार ऑप्शन दिए गए हैं 2 क्वेश्चंस में और उचित को आपको बताना है। कह रहा है कि प्राडंग मुख का विलोम शब्द क्या बनेगा, प्राडम मुख का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो सही आंसर बनेगा दोस्तों उन्मुख। ठीक है, सन्मुख विमुख होता है और उन्मुख का बनेगा प्राडमुख। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है वक्र। तो वक्र का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो वक्र का मतलब जो घुमावदार है, तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, सरल। ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा सा ये हार्ड आपको प्रैक्टिस सेट बन सकता है आपके लिए। सवाल यह है कि पर्यायवाची बताना अगले 2 सवालों में। निशा का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? तो आप सभी जानते हैं निशा का पर्यायवाची बनता है रात्रि। ठीक है, अगला सवाल है दिवस। तो दिवस का पर्यायवाची क्या बनेगा दोस्तों, रोशनी, दिन, दामिनी, उजाला। तो रोशनी का, दिवस का क्या बनेगा दोस्तों, दिन बनेगा। ठीक है, दिवस को ही दिन कहा जाता है। सवाल है सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूक्ति का संधि विच्छेद क्या बनेगा दोस्तों? देखो यहां पे सु है तो ये बनता है दोस्तों सु छोटा प्लस में ऊ, तब ये बड़ा ऊ बन जाता है। तो यहां पे आएगा देखो स प्लस उक्ति तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सम प्लस उक्ति भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे स ऊ, तो स प्लस ऊ जुड़ता है तो छोटी मात्रा बनती है ऊ की। लेकिन अगर छोटा सु और ऊ बनता है तो ये बड़ा सु बन जाता है, जो कि यहाँ पे सु दिख रहा है ना। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है पावक का संधि विच्छेद क्या बनेगा? पावक का संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों पो प्लस अक बनेगा क्या? नहीं। पा प्लस अक पाकक नहीं बन सकता दोस्तों, पै प्लस अक नहीं बन सकता। ये पावक है ना दोस्तों, तो ये बनता है पो प्लस अक,
ये जब पो की मात्रा होती है, जैसे धावक आपको लिखना है धावक, तो धावक बनेगा धोव प्लस में अक, ठीक है। धावक होता है ना दौड़ने वाला धावक, तो उसके लिए कैसे लिखना पड़ेगा, धोव यानी डबल ओ की मात्रा होती है, प्लस में अक होता है, वैसे ही पो प्लस अक बनेगा तो पावक बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन है, बदस्तुर में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग वे छोटे छोटे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। तो बदस्तुर में यहां पे उपसर्ग आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पे ऑप्शन डी, बै, ठीक है दोस्तों। बदस्तुर स्थल में जो उपसर्ग है वो क्या है, बै है। अगला सवाल 96 नंबर, संगम में उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्दांश के पहले लगते हैं, तो संगम में जो उपसर्ग है वो है दोस्तों सम, यानी से प्लस में मैं आधा, ठीक है, ये यहां पे उपसर्ग है। अगला सवाल दोस्तों, लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में कौन सा समास है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर जिसका, और लंबा उदर किसका होता है दोस्तों, भगवान गणेश का होता है, ठीक है। यानी यहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत कर रहे हैं, और जब ऐसा केस होता है तो वहां पे हम बाहुब्रीहि समास का प्रयोग करते हैं। मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, बाहुब्रीहि, ठीक है। लंबोदर, गजानंद, ठीक है, नीलकंठ, दशानंद, तो ये सारे के सारे क्या हैं, दो पद मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की ओर इशारा करते हैं, तो ऐसे केस में बहुब्रीहि समास होता है। 98 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पंचवटी में कौन सा समास है। तो दोस्तों पंचवटी नाम से ही यहाँ पे पंचारणी संख्यात्मक शब्द यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे जब भी कहीं आपको संख्या नजर आती है वहां पे द्विगु समास होता है। चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचवटी, संतवटी, सप्तऋषि, ठीक है, अष्टमुखी, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, ऐसे जो शब्द है जिनमें संख्यात्मक शब्द पाया जाए वो सारे के सारे द्विगु समास होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, आंख का तत्सम शब्द क्या बनेगा। आंख का तत्सम शब्द क्या बनेगा दोस्तों, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्सी, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है, राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें राम क्या है। राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें राम क्या है दोस्तों, तो राम क्या है, विशेष्य। विशेषण क्या होता है दोस्तों, जो किसी वर्ब की विशेषता बताए। तो वर्ब क्या था भाई, राम दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है, यहां पे वर्ब है। तो एडजेक्टिव क्या होगा दोस्तों, कि भाई राम है वो तेज दौड़ता है, तो ये यहां पे हो जाता है विशेषण, जिसे इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब बहुत तेज दौड़ता है, तो यहां पे बहुत क्या है, एडवर्ब, जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है वो एडवर्ब होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे पर विशेषण जिसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो यहां पे विशेष्य क्या होता है दोस्तों, जिसके लिए, यानी जिसके लिए ये सारी बातें की गई हैं वो कौन है, राम है। भाई तेज कौन दौड़ता है, राम ही तो दौड़ता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो मुख्य पात्र है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की हिंदी क्विज CISF स्पेशल। आपको ये कैसे लगी और आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।